तिजोरी में कंकर नहीं भरना, मेरा निश्चय है अब से। एक युवक विचार करता है, व्यक्ति विचार करता है, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। संभव है कोई संसार में रहे, गृहस्थी में रहे, जंजाल में रहे, फिर भी ऐसा निश्चय कर ले? संभव नहीं है तो असंभव भी नहीं है। कारण कि सामान्य संसारी गृहस्थों में से ही कोई सन्यासी बनता है, गृहस्थियों में से ही कोई सच्चा साधक निकलता है। और इसलिए कोई कोई गृहस्थ में रह के भी ऐसा अभ्यास करते हैं कि पाप के प्रपंच से बच जाते हैं, पुण्य के प्रभाव में रच जाते हैं। सहज रूप से देखें तो 5 अणुव्रत एक सामान्य धर्मात्मा के जीवन में होते ही हैं, होना ही चाहिए। अहिंसा अणुव्रत, जानबूझ के किसी तरह की हिंसा नहीं करना। सत्यानुव्रत, ऐसा कोई झूठ नहीं बोलना कि किसी की जान संकट में पड़ जाए, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि कोई फांसी पर चढ़ जाए। अचौर्यानुव्रत, चोरी और मिलावटखोरी, कम से कम इस स्तर की चोरी और मिलावटखोरी नहीं करना कि जिससे समाज का या किसी वर्ग का या किसी व्यक्ति का बड़ा भारा नुकसान हो, जान सांसत में आ जाए। चोरी तो करेगा करेगा, बिना उसके तो गृहस्थी की दुकान चलना मुश्किल है। लेकिन उस बहुत ही नॉमिनल, जो कि सामान्य रूप से चलता है, और उसका मतलब है कि वो चोरी ना कहला करके अचौर्यानुव्रत में उसके लिए माफी मिल जाती है। व्यापार करना है, कई बार छोटे मोटे झूठ, छोटी मोटी चोरी हो जाती है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के लिए वो आफत बन जाए, किसी के लिए दुख का कारण बन जाए। श्रीमती जी हुआ यूं, श्रीमती जी ने एक श्रीमान जी को कहा, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है, कल रात से पता नहीं, सुबह से अंगुली में अंगूठी दिख ही नहीं रही, अंगूठी पता नहीं कहाँ चली गई, किसने चुरा ली। श्रीमान जी ने कहा कि अंगूठी तो कहाँ गई है वो तो मैं भी बता सकता हूं, लेकिन ये कि मेरे पेंट की जेब से 1000 रुपये गायब हैं और अंगूठी वहीं मिली मुझे। मेरे पेंट की जेब से 1000 रुपये गायब हैं, लेकिन अंगूठी वहीं मिली है। मतलब हैं, सकड़े पेंट की जेब में हाथ डाला तो अंगूठी अंदर रह गई, रुपए अब देखो, एक चोरी का एक छोटा सा रूप है एक तरह से, जिसमें एक दूसरे को कष्ट देना प्रयोजन नहीं है। अभी तो कोई ये प्रयोजन है कि भविष्य में कब काम पड़ जाए, कहाँ काम पड़ जाए, इनका तो क्या भरोसा है, ये तो खर्च कर देंगे, क्या कर देंगे, मांगो तो देते नहीं है ठीक से, है ना। जबकि सिस्टम तो यही रहा था, कमाने का काम होता है श्रीमान जी का और संभालने का काम किसका होता है, श्रीमती जी का। एक अच्छी गृहस्थी में तो ऐसे ही चलता था। आजकल तो सबके अपने अपने खाते होने लगे, सबके अपने अपने धंधे होने लगे, और इस कारण से देखा जाए तो भले
धन बड़ा हो और समृद्धि बड़ी हो, लेकिन आपस का विश्वास और प्रेम कम हुआ। ऐसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत का अणुव्रत रूप से तो गृहस्थ भी पालन करते ही हैं। समाज परिवार की रीति नीति के हिसाब से जो विवाह संबंध हुआ है, उसके अलावा बाकी किसी के प्रति कोई गलत दृष्टिकोण नहीं, विकार का दृष्टिकोण नहीं है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, उतना परिग्रह रखो जितना आपके लिए, आपके परिवार के लिए जरूरी है, जितने से निर्वाह हो सकता है, जिससे आपकी सुख समृद्धि बनी रह सकती। जरूरत से ज्यादा का त्याग कर देना। परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ये 5 अणुव्रत ग्रस्तों के क्या सब लोगों के होना ही चाहिए। सारे लोगों को अणुव्रतों का पालन करना चाहिए। अगर सारे गांव के लोग और सारे देश के लोग इन अणुव्रतों का पालन करने लग जाए ना, तो कितने सारे अपराध आपो आप खत्म हो जाए। जीवन एक मिला है हमें, और इस एक जीवन में हमें अनंत भावों की संतति खत्म करने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञानी इस एक जीवन से, इस एक जीवन में ऐसा कुछ करो कि आगे के बहुत सारे भाव, बहुत सारे दुख ना भोगना पड़े। कुर्सी 5 साल को मिली है महाराज, प्रधानमंत्री की कितने साल को मिली है? 5 साल को मिली। अध्यक्ष जी को कुर्सी कितने साल को मिली है? सेठ साहब की बात अलग है। 5 साल को कुर्सी मिली है। अब 5 साल में तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या क्या कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इस 5 साल में तुम अपनी कैसी छवि बनाते हो, क्या काम करते हो, तो तुम्हें बाद में भी कुर्सी मिल सकती है, बाद में भी सुख मिल सकता है। और पाए हुए समय को गफलत में गंवा दिया, केवल किसी तरह के प्रपंच में लगे रहे, जरूरी नहीं है कि फिर से कुर्सी मिले। इसलिए कुर्सी मिलती है तो जबरदस्त और मजबूत काम फटाफट कर लेना चाहिए। आपको भी कुर्सी मिली हुई है, श्रावक की कुर्सी, और देखो कितने लोग तो कुर्सी पर ऑलरेडी बैठे हैं। कुर्सी का आशय हमारा है एक स्थान, एक स्टैंडर्ड। आप श्रावक हैं, सुश्रावक हैं, सुश्राविकाएं हैं। ऑलरेडी आपको एक बहुत अच्छा नाम कहिए, सिंबल कहिए, तोहफा मिला हुआ है। अब किस ढंग से आप इसका उपयोग करते हैं? वो आपने सुना होगा, एक ऐसा राज्य था जहां 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था। 5 साल के बाद उस राजा को पकड़ करके और रिटायर्ड कर दिया जाता था। जबरदस्ती रिटायर्ड करता है ना। आजकल सरकार में भी कोई भ्रष्ट अधिकारी हो तो जबरदस्ती उसको रिटायर्ड कर देते। कर ही देना चाहिए हैं? जिस पत्तल में खाएं उसी में छेद करें, जिस समाज में रहें उसी को नुकसान पहुंचाएं। ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी और नेता ही किस काम के? जबरदस्ती राजा को 5 साल बाद छोड़ना ही पड़ता था, और छोड़ने के बाद बस छोड़ दिया और घर में बैठ गए, ऐसा नहीं। 5 साल बाद उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था, बस्ती में नहीं रहने दिया जाता था, और ऐसे जंगल में जहां शेर रहते थे। शेर रहते थे तो राजाओं को खा जाते थे। कई लोग तो राजा बनने से बचते ही थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि 5 साल तो सुख भोगने को मिलेगा ना, 5 साल तो मस्ती कर लेंगे, बाद में जो होगा सो होगा। ऐसे लोग भी थे, और ऐसे लोगों में से कोई ना कोई चुन करके 5 साल में आ जाता था। लेकिन अब की बार जो आया उसने विचार किया कि 5 साल करके कितने जंगल में चले गए, कितने बेमौत मारे गए।
अरे जिस जंगल में राजाओं को छोड़ा जाता है, हम क्यों नहीं उस जंगल का ही सफाया कर दें? समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? 370? क्यों नहीं हम उस जंगल का सफाया कर दें? और उसने योजनाबद्ध तरीके से जनता का भी पालन पोषण किया और अपना काम भी चुपचाप करता रहा। यहां तक कि उस टाइप की जो कोर कमेटी थी उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि राजा को रिटायर्ड करेंगे और जब छोड़ेंगे तो शेर नहीं मिलेगा वहां खाने के लिए, शेर नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेगा, राजा आराम से रहेगा। और किसी को मालूम नहीं हुआ। और उसने क्या किया? जंगल का एक तरह का सफाया कर दिया, एक बढ़िया सा महल बना दिया। और 5 साल बाद जब रिटायर्ड होने का टाइम आया तो आराम से जाके महलों में रहने लगा। कई सारे उसके भक्त लोग बन गए थे, कई सारे उसके अनुयायी बन गए थे। छोटा मोटा नगर वहां बस गया और आराम से जीवन चलने लगा। समझना, ऐसे ही 5 नहीं 50 साल मान लो, 100 साल मान लो, 100 साल के लिए हमें इस मनुष्य पर्याय का राज्य मिला है। गारंटी तो नहीं है, बीच में भी कब हैं, हाँ, सहयोगी दल बीच में कब अपना वोट खींच लें और कब सरकार गिर जाए, कब कर्नाटक हो जाए। अब नाटक कर या कर नाटक, ये की बात है लगभग। सही है, ये पूरी एक सरकार है और इसमें अलग अलग दल हैं और अलग अलग दल का वोट से चल रहा है। आंखों का अपना दल है, कान का अपना है, नाक का अपना है, सांसों का अपना है, हार्ट का अपना है, ब्लड का अपना है, और आंतों का और गुर्दों का भी अपना अपना काम है। और किसी ने एक ने भी अपनी वोट खींच लिया ना, किसी ने अपने एक काम बंद कर दिया ना, किसी एक ने इस्तीफा दे दिया तो सरकार गिरते देर नहीं लगती है। अब बहुत ज़्यादा वोट से आई हो सरकार और बहुत, वो बात अलग है। हाँ, कोई तीर्थंकर जैसा शरीर लेके आए हों, वज्र वृषभ नारा संघन लेके आए हों और एकदम परिपूर्ण आयु लेके आए हों तो उनकी बात अलग है। वरना अपनी सरकार, कई दलों की सरकार समझो, हैं, वाजपेयी की सरकार, कि केवल एक वोट से भी 13 ही हो जाए, 12वां हो जाए। 12वां तो समझ में आया? यहाँ मरने के बाद 12वां होता है ना राजस्थान में, वहां बुंदेलखंड में होता है 13वां या 13 दिन की सरकार, एक वोट से, बराबर। मुझे लगता है कि आप सिर्फ पिक्चर ही देखते थे, ये सब बातें पता नहीं है। अब इसका आशय समझो कि जैसे एक वोट से भी बड़ी सारी सरकार गिर सकती है, वैसे ही एक सांस के रुकने से शरीर की सरकार भी गिर सकती है, आत्मा को दूसरे जगह जाना पड़ सकता है। अब जब ऐसा जान लिया जाए, ज्ञानी जान लिया कि 50 साल को 70 साल को ये सत्ता मिली है, तो अब इसका क्या उपयोग करना, यही प्रतिज्ञा करता है। फिर क्या? सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, और अब निश्चय है मेरा कोई पाप नहीं करना। सदग्रस्तों का जीवन कितना नपा तुला होता है, व्यवस्थित, पाप से बचते हैं, हर हाल में खोटे कर्म से बचते हैं। अपनी आजीविका कर रहे हैं, कोई सात्विक से व्यापार कर रहे हैं, कुछ बहुत कम हिंसा वाली व्यापार कर रहे हैं और ठीक से अपना परिवार चलाते। समाज के प्रति जो कर्तव्य बनता है, राजनीति के प्रति जो कर्तव्य बनता है, सेवा में जो कर्तव्य बनता है, कर्तव्य करते हैं सज्जनों। तो कितने साल के लिए है सरकार?
अच्छा, आप बताए, सरकार वाले आ गए, अब बताइए। कोई भी सरकार आती है तो कितने साल के लिए? सामान्यतः 5 साल के लिए चुनते हैं, लेकिन अगर उसमें जबरदस्त नेता निकल गया तो अगले बार फिर से वो, ऐसे ही अपन भी 50 साल के लिए, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए सत्ता में आए हैं। मनुष्य पर्याय रूप सत्ता में आए हैं, और आप इसके सारे समयों का सदुपयोग कर लिया तो ये मानव भाव जाने के बाद भी हम देव पर्याय रूप बढ़िया व्यवस्थित स्थान पर पहुंच सकते हैं। अगर धर्म ध्यान से चूक गए तो नरक रूपी जंगल में भी दुख भोगना पड़ सकते। इसलिए कहा कि हे जीवो, सावधानी रखो, सम्यक पुरुषार्थ करो, अवसर है अभी। महावीर स्वामी ने जिस ढंग से संयम स्वीकार किया और जिस ढंग से उनने पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान पाया, और जिस उम्र का उन्होंने अपना उदाहरण दिया, वो सचमुच आदर्श है कि कुछ अलग करना पड़ता होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और हम भी वैसा और उतना ना सही तो जो कुछ उन्होंने रास्ता बताया उसके हिसाब से हम चलेंगे। ज्ञानियों, ज्ञान यही कहता है, सब करो, जहां हो उस स्थान लायक अपना कर्तव्य करो, लेकिन परिणामों की संभाल जरूर रखो। कई बार तन से हम थोड़ा सा पाप करते हैं और मन से ढेर सारा हो जाता है। कोशिश ये हो कि ना तन से और ना मन से निष्पाप शांत जीवन बने। भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ था। कहां पर लगा था महावीर स्वामी का समोषण? राजगृही में। पहला समोषण तो राजगृही में लगा था, विपुलाचल पर्वत पर। बाद में पूरी दुनिया में उनका समोषण गया। आज जो कश्मीर है, लद्दाख है, अफगान है, पाकिस्तान है, महावीर स्वामी के समोषण नेपाल है, श्रीलंका है, सब तरफ समोषण का श्री विहार हुआ था और सब तरफ उनके उपदेश हुए थे। लेकिन पहला समोषण कहाँ लगा था? केवल ज्ञान हुआ ऋजुकुला नदी के तट पर, और थोड़े से विहार के बाद विपुलाचल के बहुत प्रशस्त प्रांगण में उनका समोषण लगा हुआ था। और जैसे ही गणधर की प्राप्ति हुई, वैसे ही एक प्रश्न आया। पाप से बचने की बात है तो भगवान कैसे बचें पाप से? मूलाचार की बहुत प्रसिद्ध गाथाएं हैं।